राधे राधे दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खास जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। ऐसे में अगर आप जाना चाह रहे हैं केदारनाथ धाम, तो जाने से पहले आप जान लीजिए केदारनाथ मंदिर से जुड़े 10 रोचक तथ्य। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे रोचक तथ्य सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि यह भारत के सभी शिव मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन अधिकांश लोग इस मंदिर के कई पहलुओं से अनभिज्ञ है। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा भी है। इस मंदिर के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। स्कंद पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि यह वह स्थान है जहां से पवित्र नदी गंगा को शिव ने छोड़ा था। लेकिन आपको अपनी जो चारधाम यात्रा है उसके दौरान इस मंदिर में आने का मन करेगा। जब आप पढ़ेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में अधिक रोचक तथ्य, तो आपका मन कर जाएगा कि हाँ भाई, मुझे भी केदारनाथ धाम जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं। सबसे पहला तथ्य बताती हूँ दोस्तों आपको। केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी आप लोगों को। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में। नर और नारायण भगवान विष्णु के दो अवतार थे। वे एक शिवलिंग की पूजा करने लगे जो अपने आप पृथ्वी से प्रकट हुई थी। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। जब उनसे उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भगवान शिव से शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी रूप से निवास करने का अनुरोध किया। दोस्तों उत्तराखंड में स्थानीय जो लोग हैं उनके अनुसार पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना करने और उनसे मोक्ष मांगने के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने भाइयों की हत्या के पाप की क्षमा मांग ले। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया क्योंकि वह उनसे थोड़े रुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई की हत्या की थी। तो इस बात को लेकर शिव जी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उनसे छुप छुप के इधर उधर घूम रहे थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और गुप्त काशी में जाके छिप गए, क्योंकि वह पांडवों और कौरव की हत्या करने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, जो कि उनके भाई थे। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ लिया, लेकिन शिव जमीन में छिप गए और केदारनाथ में उनका कुबर दिखाई दिया। पांडवों ने केदारनाथ में एक मंदिर का निर्माण किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। राजा जनमेजय, जो अर्जुन कहे जाने वाले पांडव भाइयों में से एक के पोते थे, ने 313 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और धन दान किया था। दूसरा तथ्य जो है वो ये है, भैरवनाथ का मंदिर है वो केदारनाथ के रक्षक देवता हैं। भैरवनाथ मंदिर का नामक मंदिर जो है वो मुख्य देवता है। मंदिर केदारनाथ मंदिर से काफ़ी दूरी पर है। मंदिर के देवता भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के पूरे क्षेत्र के संरक्षक हैं। उन्हें क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। भैरवनाथ भगवान शिव का एक बहुत ही उग्र रूप है। उसके पास दैवीय शक्तियां हैं जिसे वे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। जब सर्दियां आती हैं और केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है तो भैरवनाथ बुरी आत्माओं से मंदिर की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की तारीखों पर भी भैरवनाथ की पूजा की जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा तथ्य। भारत के जो सभी शिव मंदिर हैं उसमें से जो केदारनाथ का मंदिर है वह सबसे ऊंचा है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में हिमालय पर्वतमाला में बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कम से कम 3583 मीटर यानी कि 11,755 फीट है। यह इसे भारत का सबसे ज़्यादा शिव मंदिरों में जो जितने भी मंदिर हैं वो सबसे ऊंचे स्थान पर बना है। और उत्तराखंड में प्रमुख जो ये तीर्थ स्थल भी है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से शुमार है। मंदिर पंच केदार पर्यटक सर्किट का हिस्सा है। यह उन मंदिरों में से एक है जहां पर आप 12 ज्योतिर्लिंग टूर पैकेज के हिस्से के रूप में जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पर्यटक केदारनाथ मंदिर तब जाते हैं जब वे उत्तराखंड में अपनी चार धाम यात्रा तीर्थ यात्रा की योजना बनाते हैं। दोस्तों जो मुख्य पुजारी होता है दोस्तों मंदिर का, वह भारतीय वहाँ का नहीं होता है, लेकिन कर्नाटक का है वो। मतलब कि जो वहाँ का जो लोकल होता है ना उत्तराखंड का, वो पुजारी होता है वो वहाँ का नहीं होता है,
वह कर्नाटक के वीरशैव समुदाय के हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ मंदिर को भारत में एक प्रमुख हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित करने के बाद यह परंपरा जारी रही। प्रधान पुजारी के सहायक केदारनाथ मंदिर में दैनिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। मुख्य पुजारी तब आता है जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वे भी कन्नड़ भाषा में हैं। है ना रोचक तथ्य। एक और तथ्य बताती हूँ आपको। 4 शताब्दियों तक बर्फ के नीचे जो था ये केदारनाथ मंदिर वो दबा रहा। हाँ जी, केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य है वो यह है कि लगभग 400 वर्ष तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे ये मंदिर दबा रहा। मंदिर को तब खोजा गया और भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। अब मैं बताती हूँ केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति के बारे में। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा यह तथ्य इसके नाम से जोड़ा है। केदारनाथ शब्द कोडाराम से आया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने उन्हें परेशान करने वाले राक्षसों से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया जिसे कोदारम कहा जाता है। फिर उन्होंने अपने सिंगों और खुरों का उपयोग करके राक्षसों को नष्ट कर दिया और उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ एक नाम है जो कोडारम से लिया गया है। अब बताती हूँ आपको केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में। केदारनाथ मंदिर के बारे में यह बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। आप केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड के अन्य पंच केदार मंदिरों के समान ही है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण की आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके निर्माण में जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया है ना, इस मंदिर की दीवारों को बनाने के लिए विशाल विशाल पत्थरों को हिलाने और उन्हें आपस में जोड़ने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भारत की शिलाएं 12 फीट मोटी हैं। ये पत्थर की सिलाई इतनी मोटी थी कि 2013 की जो भीषण बाढ़ थी ना, जिसने केदारनाथ शहर और उसके आसपास क्षेत्र में तबाह कर दिया था, मंदिर को नष्ट नहीं कर सकी। उसी से आप सोच लीजिए कि वो दीवारें कितनी ताकतवर, कितनी मोटी होंगी और कितनी ज़्यादा भगवान पूरे मंदिर की रक्षा की है। केदारनाथ मंदिर के अद्वितीय शिवलिंग। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के बारे में जानने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस मंदिर में स्थित लिंग है। यह अन्य शिवलिंगों की तरह नहीं है। आप जाइएगा केदारनाथ तो देखिएगा जो वहाँ का शिवलिंग है वो सारे शिवलिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। जिसका आकार है वो अधिक त्रिकोणीय है, मतलब वो त्रिकोण आकार में है और बहुत बड़ा है। मंदिर में अभिषेक के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार भीम और भगवान शिव आपस में लड़े, लेकिन बाद में भीम को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने भगवान शिव से युद्ध किया। उन्होंने भगवान शिव के शरीर को घी से मालिश की। केदारनाथ मंदिर के पुजारी आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं और शिवलिंग पर घी लगाते हैं। दोस्तों, जो 10वां तथ्य है वो है केदारनाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं। एक बार जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं ना तो आपको मुख्य शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन मंदिर के अंदर और भी कई मूर्तियां हैं। पार्वती जी, 5 पांडव जो भाई हैं वो, द्रौपदी, वीरभद्र और भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण प्रसिद्ध देवता हैं जिन्हें आप तुरंत पहचान सकते हैं। अन्य देवी देवता भी हैं जिनकी मूर्तियां जो हैं वो केदारनाथ मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के बारे में ये जो 10 रोचक तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और मंदिर और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों। केदारनाथ मंदिर जितना प्रसिद्ध कोई दूसरा शिव मंदिर नहीं है। यह इतना प्रसिद्ध है कि भगवान शिव का प्रत्येक भक्त अपने जीवन काल में एक बार, सिर्फ एक बार मंदिर जाने की इच्छा ज़रूर से ज़रूर रखता है। अगर आप कम खर्चे में मंदिर जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो आप आराम से सड़क मार्ग से धीरे धीरे जा सकते हैं और इसकी योजना बना सकते हैं पंजीकरण करा के, और इस वर्ष केदारनाथ मंदिर में जाकर केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की इस तीर्थ यात्रा के दौरान आप हिमालय के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय शुरू हो चुका है दोस्तों। आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? केदारनाथ मंदिर जाने का यह अनूठा अवसर बिल्कुल ना चूकें और बस अपने ये टिकट बुक कराएं और निकल जाएं केदारनाथ यात्रा के लिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा पूरा वीडियो कैसे लगा, जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर बीच में मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। तो सब मिलके बोलो जय भोले बाबा, राधे राधे।